आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवाणी। विठल राव के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। विठल राव प्रश्न पूछ रहा है, महाराज उत्तर दे रहे हैं। कह रहे महाराज, सतगुरु सत स्वरूप सत सोई करनी माही, सत जागे बैराग सत बिन कसनी नाही, सत सबद सोई माई सत सोई कर चढ़ी है, लागे सहज समात नरम कबहू नहीं पड़े, सुख रामदास सतगुरु के निज नाम शिष्य माए, उलट पीठ को फाड़ के लेर अगंबर जाए। वास्तविक सतगुरु कौन है, उसकी महाराज बात वर्णन करके बता रहे हैं कि वास्तव में सतगुरु वही है जो सत का बोध कर लेते हैं, जो अपने असली स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, जो अविनाशी स्वरूप है, जो कभी मरता नहीं, ऐसे रूप को जो जान लेते हैं वो सतगुरु। और वो अपने गट के भीतर ही जानते हैं, गट के बाहर नहीं, गट के भीतर ही। जिन्हें भी मिले हैं परमात्मा आज दिन तक, कहाँ मिले हैं? गट के भीतर ही मिले हैं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया। 68 सूरत समय नाम में करी। सुरता को कहाँ लगाना है? नाम में लगाना है। नाम में सुरता लग जाने से अपने को अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप को अपन जान पाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, परम मोक्ष यूं कहते है, कोई जन बिरला जाय, ताको अर्थ विचार सो, सुनो सकल नर आय, सुनो सकल नर आय, गेलिया मिले न कोई, जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई, सुख रामदास सत स्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई, परम मोक्ष इन कारणे बिरला पहुंचे कोई। क्या कह रहे महाराज? परम मोक्ष में कोई बिरले ही जाते, जन्म मरण से रहित कोई बिरले ही होते। करोड़ मज संत कोई गम पाव, संतों की बात कर, सामान्य नर नारी की नहीं। करोड़ों संतों में से कोई एक आध को ऐसे परम मोक्ष का भेद मिलता और परम मोक्ष की प्राप्ति होती। ताको अर्थ विचार सो, ये कोई पावे भेद। पहली बात तो इसका मुख्य कारण है कि इसका भेद ही नहीं मिलता, इसकी जानकारी नहीं है, किसी इसकी समझ ही नहीं। सब किस में लगे हुए हैं? 3 लोकों के फलों की प्राप्ति में, 3 लोकों में सुख पाने में। मंदिर भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से? हे भगवान, हमारा ये काम कर देना, 1.25 मणि का प्रसाद चढ़ाए, सब कुछ ऐसा ही होने के बाद भूल भी जाते हैं। तो भगवान तो सब तरफ से सब चीज देने को तैयार है। अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष, सब चीजें परमात्मा के नाम में निहित, परमात्मा की भक्ति में निहित। जो जो जैसा जैसा मांगता है उसके अनुसार परमात्मा उसे देते। अब मांगने वाले पर समझ चाहिए, विवेक चाहिए कि उसे क्या चाहिए। तो परम मोक्ष की समझ तो बहुत कम जनों, सबको कहाँ तक मरने के बाद कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग के ज्यादा कोई कहेंगे तो वैकुंठ गए, बस वहां तक की बात है। लेकिन कोई ऐसा सुना परम मोक्ष गए? इसने किसी ने अखबार में छपाया है? देखा कभी? पढ़ा? सुना? परलोक। हाँ, परलोक। परलोक है नहीं, दूसरे लोग चला
तो परलोक स्वर्ग भी परलोक है। मोक्ष में परम मोक्ष में भी फर्क है। मोक्ष और परम मोक्ष तो महाराज कह रहे हैं कि परम मोक्ष में बिरले ही जाते हैं, जो वापस नहीं आते लौट कर। वो इच्छा से, वासना से, चाहना से, आशा से, तृष्णा से, मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प से, विकल्प से रहित होकर जाते। इसका कारण क्या है कि बहुत कम क्यों जाते हैं, पूछ रहे महाराज। इसका कारण बताओ। कि इसका भेद नहीं मिलता, और कह रहे कि किसी को भेद मिल भी जाए तो धारणी मुश्किल हो। इसको धारण करना या इसके ऊपर चलना, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, तत्व ज्ञान के ऊपर, सस्वरूप के ज्ञान के ऊपर चलना आसान नहीं। ये रहा रास्ता आसान नहीं। पता देने वाले भी होता है। खांडे की धार पर चलने के समान है इस राह पर चलना। थोड़ा सा भी प्रतिकूल व्यवहार किसी से प्राप्त हुआ, अपन फटाफट क्या हो जाएंगे, गरम। बोलो आसान है क्या चलना? अब आपको उस समय क्या होना था, ठंडा रहना था, लेकिन हो क्या गया? ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का ज्ञान उस समय भूल और फटाफट तुरंत जवाब देते पलट गरम होके। हाँ, गरम होके तुरंत जवाब। धारणी मुश्किल है। इस प्रकार से इसको धारण करना, शांति बनाए रखना, समता में रहना आसान काम नहीं। हर किसी के बस की बात नहीं, समता में रह सके, नहीं रह पाते। बोले मेरे को तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन तूने दिलाया गुस्सा। गुस्सा तो पंच विकार है, उन्होंने दिलाया। जो अंदर विकार है सामने वाला तो दिलाएगा, लेकिन ऐसी करी गुस्से ही आ गया। यही जवाब मिलते हो। जब भी आपकी उसके हाथ में आ गई इसका मतलब चाहे जब भी मोड़ सकता है वो आपको ये जवाब देगा। अब बात ही इसी करी में गुस्सा है। तो कह रहे महाराज कि ब्रह्म का विचार जो है भूल जाते, बार बार बिसर जाते। इसीलिए तो दुख होता है। आपको स्वरूप का बोध रहे कि मैं सत्स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, यथार्थ स्वरूप हूँ, वास्तविक स्वरूप हूँ, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरा कुछ, मेरा क्या बिगाड़ेगा? नुकसान देगा तो किसको देगा? कुछ भला बुरा कहेगा तो किसको कहेगा? लगे तो अपना नाम चेंज कर लो। लेकिन अपन उस समय रह नहीं पाते। सब भूल जाते हैं। हाँ, ज्ञान की बातें सब भूल जाते हैं। भूल कर लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। महाराज कहने की धारणी मुश्किल। आपको विचार उस समय बना रहना चाहिए, धरा हुआ रहना चाहिए आपके अंदर। आपको गर्म होना नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। कम से कम सत्संग सुनने के बाद 5 में से 2 तो कम करता ही है। इतना तो करता है। फर्क तो पड़ रहा है, असर तो आ रहा है। महाराज के ज्ञान का असर तो आ रहा है। पूरा असर आ जाएगा तो अच्छा होगा। दादा सत्संग गया काही शिस्त मंदिर नहीं है हमारे 4 आदमी थी 8 आदमी सब कोई रहते रुपये इल्जाम लगा देते। तो महाराज के सुखराम दास सस्वरूप में नंबर रहा नहीं। महाराज कह रहे कि ऐसे जब तक आपको सस्वरूप का बोध नहीं होगा, आनंद स्वरूप का बोध नहीं होगा, यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे, तब तक तो आप बार बार मरोगे। और जिस दिन आपने सस्वरूप को जान लिया कि मेरा स्वरूप अजर है, अमर है, अविनाशी है, मैं आग में जलता नहीं, मैं पानी में गलता नहीं,
हवा में सूखता नहीं, ऐसे स्वरूप को जिस दिन आपने जान लिया तो उस दिन से ही आप अमर हो जाए। और वो ज्ञान का बोध निज नाम के माध्यम से आपके भीतर, दुनियात्मक शब्द से आपके भीतर गर्जना करता है, और आपकी सुरता उस गर्जना में परमात्मा की वाणी में लगी, दुनियात्मक शब्द में लगी। इधर उधर आपके शरीर पर दृष्टि जाएगी, इधर उधर जो कुछ भी हो रहा है ऑलवेज सब अच्छा, जो हुआ सो अच्छा हुआ, हो रहा है सो अच्छा हो, आगे भी अच्छा हो, सब कुछ स्वीकार करते जाएं। कुछ गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल से आस। तेरे सारी मुश्किलें हल करने के लिए सतगुरु आपको ऐसे अमृतमय अनुभव के वचन सुना है कि आपके अंदर निर्भयता आ जाए, आपका जितना भय है, डर है, वो सब मिट जाए और आप निश्चिंत होकर परमात्मा के देश को प्राप्त करें। कोई भी चिंता, दुख, त्रास रह जाता है या किसी के साथ द्वेष रह जाता है तो उसका बदला लेने के लिए वापस प्रतिशोध की आग में जलते हुए आ जाते शरीर तक, बदल जाना चाहिए, लेकिन बदलते नहीं ना, बदला लेके रहेंगे। ईंट का जवाब किससे देंगे? जीवानी से बदला ही है, देखो बदला लेना तो जीवानी है। तो इसे धारणा मुश्किल, मतलब उस स्वरूप का बोध बनाए रखना अपने अंदर, यानी बनाए रखने का मतलब अपनी सुरता उसमें लगे, अपनी सुरता वहां से हटकर वापस शरीर पे आ जाती है, वापस संसार में आ जाती है, वापस इधर उधर बिखर जाती है। तो वो आनंद तो नहीं ले रहे स्वरूप का जो प्राप्त हुआ सदगुरु की कृपा से, और वापस सुख दुख में पड़ गए। महाराज कह रहे हैं कि आपको सुख दुख में नहीं पड़ोगे और वो आनंद में लगे रहोगे तो धारणा सरल होगी, और वापस सुख दुख में पड़ जाते हो, वापस संसार के राग द्वेष में आ जाते हो, वापस तेरी मेरे में आ जाते हो, वापस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आ जाते हो, वापस शब्द रूप रस गंध स्पर्श में आ जाते हो, तो फिर धारणा मुश्किल हो जाती है। ये सब चीजें जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श आपको नीचे की तरफ खींचते हैं। ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन ये सब आके आपको तो कह रहे पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोर, सदगुरु वेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। ये तो ओल्ड दोल खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि में विवेक चाहिए कि मैं इनके बहकावे में, इनके प्रलोभन में, इनके सुख दुख में नहीं लगूं, और मैं मेरी सुरता को कहाँ रखूं? परमात्मा के नाम में, सुमिरन में, उसकी याद में रखूं। मेरी सुरता वहां रहेगी तो इनका असर, इनका जोर नहीं चलेगा मेरे, लेकिन मेरी सुरता वहां से हटकर इन पर आ जाती है तो इनका जोर चलने लगता है। इनका जोर कब चलता है? जब हमारी सुरता वहां से हटकर यहाँ आ जाती, अपन ही तो मौका दे। वही तो बुद्धि पे विवेक जगा रहे। धारनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि अरे सुरता वहां से हटकर यहाँ आ जाती। सदगुरु ने बता ही दिया ना कि भाई आपको तो रटना पर ही अपना ध्यान रखना है, नाम सुमरण पर ही आपका ध्यान रखना है। राम नाम की औषधि कब तक खानी है? जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश। उसको भी याद है। सदगुरु बख्शे राम नाम शिस्तारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे निश्चय हुई प्रकाश। तो रात दिन रटना करने से, यानी स्मृति में बने रहने से, परमात्मा की याद बने रहने से ही हमारे घट के भीतर ब्रह्म का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश बना रहता है, याद बनी रहती। तो ज्ञान के प्रकाश में अब आगे बढ़ेंगे और माया मोह भ्रम के अंधेरे में, खड्डे में गिर जाएंगे। अंधेरे में गिर सकते हैं ना संभावना, प्रकाश में नहीं गिर।
प्रकाश में तो आगे बढ़ते। तो कह रहे हैं परम मोक्ष यूं कहते तो है कि हमको परम मोक्ष जाना है, सभी यही चाहते हैं परम मोक्ष मिल जाए, लेकिन कोई जन बिरला जाए, जाते कोई बिरले। ताको औरत विचार सुन सकल विचार सो सुनो सकल नर आए, सुनो सकल नर आए गेलिया मिलन। ये रास्ता मिलना मुश्किल है। पहली बात रास्ता ही नहीं मिलता, जिसको रास्ता मिला वही जाएगा। जो मार्ग वहां तक पहुंचता है उस मार्ग को आपने पकड़ा, और जो मार्ग बीच में अवरुद्ध है, आगे डेड एंड आ गया, आगे कैसे जाओ। गेलिया मिले न कोई, जे पावे कोई भेद तो धारने में कोई भेद मिल भी जाता है, रास्ता ये है भाई, तेरे इस रास्ते पर चलना। लेकिन उस रास्ते पर चलना आसान भी तो नहीं है, अनेक कर्म उदय हो जाते हैं। क्या ताकत है जीव की, राम नाम लेवे पाप देवे थाप की, धारनी मुश्किल हो। कह रहे महाराज ऐसे पाप कर्म, ऐसे काम आड़े आ जाते हैं, ऐसे ऐसे काम बीच में विघन के रूप में आते हैं कि हम हमारे स्वरूप को भूल जाते हैं, नाम सुमरण को भूल जाते हैं, और उन कामों में लग जाते हैं, उन कामों के सुख दुख में लग जाते हैं, उन कामों के फल को भोगने में लग जाते हैं, तो धारणी मुश्किल हो। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सुमिरन बनता नहीं, और दुख और विपत्ति कब तक होती है, जब तक सुमिरन नहीं। जैसे ही सुमिरन हुआ तो दुख और विपत्ति नहीं रहेगी। जैसे सूर्य उदय हुआ रात्रि का अंधकार रहेगा, चला जाएगा। हाँ, ऐसे ही सुमिरन हुआ अपने स्वरूप का, याद आई अपने स्वरूप की अविनाशी की, तो सारे ही सुख दुख संसार का, जैसे रात चली जाती है अंधेरा चला जाता है, वैसे ही चला जाएगा, वैसे ही विलायमान हो जाएगा। महाराज कह रहे धारणी मुश्किल हो, सुखराम दास सत्स्वरूप बिन अमर रहा नहीं। इस प्रकार से जिसे सत्स्वरूप मिला है, यथार्थ स्वरूप वास्तविक स्वरूप आनंद स्वरूप मिला है, वो तो अमर हो गया जीते जी। और जिसे नहीं मिला ऐसा अमरत्व का बोध, ज्ञान स्वरूप का, सत्स्वरूप का, वो बार बार मर रहा है, अपने आप को शरीर मानकर, अपने आप को शरीर समझकर। तो परम मुख इन कारणे बिरला पहुंचे जो। और कह रहे महाराज रहा मिले पहुंचे नहीं, तिन में फेर नसार, ने पहुंचे इन कारणे गेल न मिले विचार, गेल न मिले विचार धारणी दुर्लभ ऐसे, वेद भेद ओ दो मूड रात दिन झूठी कैसे, सुख रामदास संसार रे कह वेश सो बार, यो पंडित ज्ञानी साध सो मेरो करो विचार। कह रहे महाराज की भाई हे जनो, सब जनों, पंडितों, साधना करने वाले जनों, ज्ञानियों, सबके लिए कह रहे महाराज, सामान्य संसार के नर नारियों, आप मेरी बात पर, सत्स्वरूप के ज्ञान पर, अविनाशी स्वरूप के ज्ञान पर विचार करो, सोचो समझो मनन करो, चिंतन करो कि राह मिले पहुंचे नहीं, दिन में फिर आपको रास्ता मिल गया और आप नहीं पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। यदि आपको सही रास्ता मिला है और आपने उस रास्ते को अख्तियार कर लिया, अख्तियार कर लिया मतलब उस रास्ते पर मान लिया, धारण कर लिया, चलने लग गए, तो निश्चित रूप से मंजिल आएगी। उसमें कोई दो राय वाली बात महाराज कह रहे नहीं। मैं गारंटी लेके कहता हूँ, जहां मैं पहुंचा हूं वहीं आप पहुंचे। जिस गुरुपद देश का वासी मैं हुआ हूं, उसी गुरुपद देश के वासी आप भी होंगे। रहा मिले पहुंचे नहीं, तिन में फेर न सार। अब पहुंचे नहीं, इसका क्या कारण है? फिर कह रहे हैं कि नहीं पहुंचे इन कारण गेल न मिले विचार। नहीं पहुंचने का कारण है कि आपको सच्चा रास्ता अभी तक मिला ही नहीं। सच्चे रास्ते को बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत अभी तक मिले ही नहीं। मिले होते और आपने धारण कर लिया होता तो निश्चित रूप से आप मंजिल तक, निज घर तक, परम पद तक पहुंच जाते। आज यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि अभी तक हमको नहीं मिला। ये तो आज यहाँ थोड़ी बैठे होते, परम पद में बैठे होते। आज यहाँ बैठे, इसका मतलब अनंत युग हो गए अपने को इन संसार में आते जाते। नहीं मिला था, इसीलिए
यह संसार में दिख रहे हैं अभी इधर, ये तो इधर थोड़ी दिखाई देते। अब मिला रास्ता तो महाराज कह रहे इसी शरीर से इसी जन्म से जाओगे, वापस शरीर धर के नहीं आओ। किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख 9 महीने तक देखने के लिए नहीं आओगे, 84 लाख जीवा जून के दुख देखने नहीं आओगे, क्योंकि अब रास्ते का विचार आपको मिल गया, रास्ते का भेद आपको मिल गया, सुमिरन की बात आपको प्राप्त हो गई। आपकी बुद्धि के ऊपर विवेक सदगुरु के ज्ञान का जग गया। आपकी बुद्धि में जो पहले संसार का महत्व था, शरीर के सुखों का महत्व था, इंद्रियों के सुखों का महत्व था, वस्तुओं के व्यक्तियों के सुखों का महत्व था, वो महत्व कम हो गया और किसका महत्व बढ़ गया? परमात्मा के नाम के सुमिरन के आनंद का, संतों के अमृतमय वचनों को सुनने का जो आनंद है उसका महत्व बढ़ गया। महत्व नहीं होता तो सुबह सुबह सब घर का काम छोड़ के यहाँ कोई आते नहीं आ पाता। अगम देश की अड़बे सुनता ही सुखावे, कर्जे सबद सुधारस बरसे, बरम करम सब ढावे। तो रहा मिले पहुंचे नहीं, तीन में फेर न सार, नहीं पहुंचे इन कारणे, गेल न मिले विचार, गेल न मिले विचार, धारणी दुर्लभ ऐसे। महाराज के धारणी दुर्लभ क्यों है? क्यों नहीं धार पाते इसको लोग? क्या कारण? रास्ता आपको बता दिया, आप इस रास्ते पर चल क्यों नहीं पाते हो? क्या क्या विघ्न आ जाते हैं बीच में? कह रहे कि वेद भेद दो मूड, रात दिन झूठी कैसे? कह रहे कि वेदों के अंदर और भेदों के अंदर, अष्टांग योग सांख्य योग के अंदर जो शरीर और संसार के सुख प्राप्ति के उपाय बताए हैं, लोग बाग रात और दिन उन्हीं उपायों से सुख लेने के प्रयासों में लगे रहते कि हमें शरीर से सुख चाहिए, संसार से सुख चाहिए, इंद्रियों से सुख चाहिए, वस्तुओं से सुख चाहिए, व्यक्तियों से सुख चाहिए। वो सारे उपायों में ही उनका समय निकल जाता है, उनकी श्वासें उन्हीं उपायों में, खाने पीने सोने में बीत जाती, और उनको ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सात चीज को धारण करने का समय ही उनके पास नहीं बचता। इसलिए महाराज कह रहे कि मुश्किल। वेद भेद दो मूड, रात दिन झूठी कैसे? जो स्वप्नवत सुखों की बात बताई हुई है, उन सब स्वप्नवत नाशवान क्षणिक थोड़े देर के सुखों में ही उलझे रहते, उसे ही सच्चा सुख मानते। महाराज कहते हैं उमा कहत में अनुभव अपना, सकरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी को अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि देखो, सत्य तो हरि का भजन है, बाकी संसार सारा सपना है, सपने की माया, सपने के सुख, सपने में राजी हो गए, कुछ भी मिलने वाला नहीं जागने के बाद इसमें से, सब ऐसा ही है संसार। तुम्हारा कह रहे कि झूठे ही सुखों के लिए रात दिन अपन लगे रहते हैं, और सच्चा हरि का जो भजन है, उसका आनंद है, स्वरूप का बोध है, वो कर नहीं पाते। तुम्हारा कह रहे सुखराम दास संसार रे, कहे भेष 100 बार। सबको महाराज 100 बार कह रहे, संसारियों को कर रहे, वेशधारियों को कर रहे कि सब इस सत्य केवल ज्ञान को, सत्य को जानो, सत्य को धारण करो, असत से अपनी बुद्धि के अंदर जो महत्व वो हटा लो। ऐसा सत्य का विवेक आपकी बुद्धि के ऊपर चढ़ जाए, जाग जाए। भेद भेद की करनिया करे अनंत जगमाय, मोख न पाऊं तो आज लग, ओ अरत सूझे नाय, ओ अरत सूझे नाई, रहा कोई न्यारो होई, असंख जुग गया बीत, काई नहीं पाऊता कोई, सुखराम दास रहा चालता, नगर न आवे काय, वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माय। करें कि महाराज वेदों के अंदर, भेद के अंदर अनेक प्रकार के मंत्र हैं, मंत्राधिक हैं, उपाय हैं, क्रिया है, करनिया है,
जिनसे सुख मिलते हैं उनको करके, करनी क्रिया करके मोक्ष न पाऊं तो आज दिन तक कोई मोक्ष में नहीं गया, क्योंकि करनी करने का फल होता है। अच्छी करने की तो अच्छा फल, बुरी करने की तो बुरा फल, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल। तो कह रहे महाराज जो शुभ करनी करते वो कहा जाते, शुभ कर्म कर स्वर्गा जाए, और जो अशुभ करते वो 84 में जाते, गर्भवास रूपी नरक में आते। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम देने जाए। जो करनी और क्रिया में नहीं उस ज्ञान को धारण, जो करने में नहीं आता ऐसे ज्ञान को धारण, जो न पाप में है न पुण्य, करना सब पाप और पुण्य। ये ज्ञान कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म पाए। ऐसे राम जी के नाम के सुमरन के अलावा जो कुछ भी करोगे उन सब से कर्म बंधने ही वाले हैं, कटने वाले नहीं। कटेंगे तो केवल इसी से कटेंगे, इस ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, स्वरूप बोध से, नाम सुमरन से ही कटेंगे, उसके बिना तो कटने वाले नहीं। कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। कितनी देर लगेगी काटने में? पल। जैसे ही ज्ञान का बोध हुआ और उसी पल में तत्क्षण सारे कर्म न लगे। कर्म किसके ऊपर ओढ़े हुए? कर्म सारे किसमें? मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में। कर्म आत्मा में एक भी कर्म नहीं, आत्मा में एक भी गुण नहीं, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण आत्मा। आत्मा गुणातीत है, इन तीनों गुणों से अलग है। आत्मा कालातीत है, काल से भी अलग है, परे। काल से, कर्म से परे कौन है? आत्मा। और ये सब चीजें किसमें है? मन में है, सूक्ष्म शरीर में। कर्म ओढ़े हुए है तो कौन ओढ़े हुए हैं? मन ओढ़ा हुआ। इसलिए तो महाराज कह रहे मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वास। आपको मन से अलग हो, आप मन से अलग हो गए, आप मन से न्यारे हो गए तो स्वतः ही कर्म से अलग। जब तक आप मन के साथ हो, जब तक आप मन के सुखों में लगे रहोगे, जब तक मन के सुखों का भ्रम है, तब तक आप कर्म में संलग्न रहो। आप कर्म करते रहोगे मन के सुखों को पाने के। लेकिन जिस दिन आप अमन हो गए, मन से रहित हो गए, यानी मन से अलग हो गए, मन से पृथक अपने आप को जिस दिन आप देखने लग गए, किसके माध्यम से देखोगे? नाम और निज नाम के माध्यम से। देखने के लिए सद्गुरु का, ज्ञान का चश्मा चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। उस चक्षु से आप अपने स्वरूप को निहार सकते, देख सकते। चश्मे के बिना नहीं दिखता ना, चश्मा हटा दो। तो सद्गुरु अपने को ज्ञान का चश्मा दे, उससे आप अपने स्वरूप को निहारो, और जो नाशवान है आपका रूप, उसकी तरफ से अपनी दृष्टि को हटा लो, तभी मोक्ष में पहुंचोगे। बाकी नाशवान का ही उपाय करते रहोगे तो महाराज कह रहे हैं कि वेद वेद की करनिया करे अनंत जन्म। अनंत ही करो बोले, कितना ही समय लगाओ, लेकिन मोक्ष न पाऊं तो आज लग। ओ अर्थ सूझे नाय, ओ अर्थ सूझे नाय, रहा कोई न्यारो होई, असंख्य युग गया बीत काय नहीं पहुंचा। महाराज कह रहे कि मोक्ष की राह अलग है। असंख्य युग बीत गए, लेकिन आज दिन तक करनी करके, क्रिया करके कोई क्यों नहीं पहुंचा? कारण पूछ रहे हो कि कोई नहीं पहुंचा आज दिन तक करने क्रिया। पहुंचा है तो केवल तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही पहुंचा, क्योंकि स्वरूप का बोध ही केवल ज्ञान से होता है, करने क्रिया से होता ही नहीं।
करने की वजह से तो पाप पुण्य होता है, सुख दुख होता है, लाभ हानि होता है। तो महाराज कह रहे सुखराम दास रहा चालता, नगर ना आवे काई। इस राह पर चल रहे हो परम मोक्ष तत्व ज्ञान पर, तो महाराज कह रहे निश्चित रूप से आप अमर पद को, अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। बाकी तो वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा का धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।